हे भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सदा प्रसन्न नारायण, कहो आप किस प्रयोजन से आए हो? भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, आपको हर एक बात का पता है। भगवान, इस संसार में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। आप तो जानते ही हैं, सदैव हर मनुष्य आपके बारे में विचार करने के प्रयास तो करता है, लेकिन कर नहीं पाता। भगवान, यदि आप चाहें तो क्या आप हमें अपने धाम में वापस बुला सकते हैं? साधु साधु, मेरे भक्त सदा ही जन कल्याण के बारे में सोचते हैं। और जैसे कि नारद मुनि, आप ये जो विचार कर रहे हो, ये अति उत्तम विचार है। मेरी भी यही इच्छा है, मेरी भी यही अभिलाषा है कि सारे जीवात्मा उस दुख वाले अशाश्वतम जगत को छोड़कर मेरे शाश्वत धाम में मेरे साथ निवास करें और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। तो मैं अभी इसी कार्यक्रम में लग जाता हूँ। तथास्तु, आपका कार्य संकल्प पूर्ण हो। नारायण नारायण, किस जीव का कल्याण करूं मैं? अरे बालक, क्या बात है? हे बालक, क्या नाम है तुम्हारा? आदि कैलाश। कैलाश? हे कैलाश, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। भगवान बताते हैं कि इस पूरे के पूरे संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। तो क्यों ना तुम भगवान की बात मानो और इस खेल कूद को छोड़ो और भगवत धाम मेरे संग चलो। क्या कहते हो? अरे नारद जी, अभी तो मेरा खेलने कूदने का उम्र है। आप मेरा तो अभी खेलने कूदने का उम्र है। आप अभी जाओ, बाद में आना। जाओ। नारायण। अरे कैलाश बड़े हो। मैं नारद मुनि। कौन नारद, कौन मुनि? अरे वत्स, तुम भूल गए? मैं तुम्हारे पास आया था, तुम छोटे से थे, तुम्हें याद है? भगवत धाम। हाँ ठीक है, प्रणाम नारद मुनि। अरे तुमने क्या सोचा? भगवत धाम? धाम? अभी नारद मुनि, अभी तो केमिस्ट्री की मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। तो फेस के फंडे ऊपर से जा रहे हो ये श्वेता अभी सात ताल घुमानी, क्योंकि ताल में ताल अभी तक नहीं मिल रहा है। इसके साथ थोड़ा ताल में ताल मिलने दीजिए, थोड़ा शादी वादी होने दीजिए, जॉब और सेटलमेंट होने दीजिए, फिर आप आइए, फिर विचार करते हैं। तुम मेरे साथ नहीं आओगे, इसका मतलब? मतलब विचार करते हैं। बाजू वाली जो औरत है, मैंने उसको सालू के साथ जाते हुए देखा था। हाँ मुझे नहीं लगा। अरे श्वेता, ये खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया? क्या कहा तुमने? नमक? अपनी बहन को जाकर देखा कितना नमक, कितना मिर्च डालती है? जीभ निकल के जुबान के बाहर आ जाती है। मुझे कहते हो तुम? तू यही सीख क्या ये क्या अपने माँ बाप की वहां से? माँ बाप अपनी अम्मा को देखो, खा खा के ढेर हो गई। जब भी बात करो तो हमेशा आगे रहने दे यार, तुझसे बात ही नहीं करनी मुझको। हमारे घर से बहुत मदर संकीर्तन की आवाज आ रही थी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो कैसे चल रही है अब तुम्हारी जिंदगी? क्या बताओ नारद मुनि, दिन रात श्वेता के कच लगा रहता है। और ये दो बच्चे दिन रात इस सांप की तरह मेरी छाती पे लौटते रहते हैं। मैं क्या बताऊं आपको जिंदगी कैसी कट रही है। तो इसका मतलब तो तुम काफी दुख में हो। कृष्णा सही कहते थे। तो अब जबकि तुम्हें दुख है, तो क्या तुम मेरे संग चलना चाहोगे? एक ऐसे संसार जहां पे कोई दुख नहीं है। चलना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन अपने बच्चे छोटे हैं। इनकी शादी करवाते ही आप आइएगा, फिर हम विचार करेंगे। तो मतलब तुम इस बात में मुझे नकार रहे हो? बस। ओ कैलाश, तुम तो बहुत वृद्ध हो गए हो कैलाश। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कृष्णा सही कहते थे। तुम्हारी इस हालत को देखकर ये दुख मैं समझ पा रहा हूँ। ओ तुम कितने कष्ट में हो। तो क्या तुम उस जगत में चलना चाहोगे जहाँ पर सिर्फ सुख ही सुख है? बोलो। मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन ये तो मेरे जो लड़के हैं, इनके अंदर दो पैसे की भी अकल नहीं है। देखो, अभी तक मेरे खेत बंजर पड़े हैं, अभी इन खेतों में फसल लगानी है, खेतों की फसल काटनी है, और ये दो लड़के, इनको कोई चिंता ही नहीं है। एक बार बस फसल कट जाए, फिर आप आइएगा और फिर हम विचार करते हैं। तुम
फिर मुझे ना कर रहे हो तुम अरे नारायण नारायण। कि क्या नारद मुनि अंततो गत्वा कैलाश को वैकुंठ वापस ले जाने में सफल हो पाएंगे? आइए चलते हैं। नारायण नारायण। अरे किसी ने कैलाश को देखा क्या? लगता है उसने अपना देह त्याग दिया। अरे बेचारा कुत्ता। नारायण नारायण। अरे कैलाश कैलाश तो नारद मुनि प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ? क्या बताऊं नारद मुनि, ये बच्चों की चिंता ने, ये घर की चिंता ने आज मुझे देह त्यागने पर मजबूर कर दिया। और जो अब जीवन मिला है, हमें कुत्ते का जीवन मिला है। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मैं अपने घर की रक्षा कर पाऊं। तो इस घर की रक्षा करने के लिए मुझे इस कुत्ते का जीवन मिला। हो कैलाश, मैं चाहता तो था कि तुम मेरे साथ भगवत धाम वापस जाओ, लेकिन अब तुम्हें इस शरीर में अपने घर की पड़ी है। नारायण नारायण। किसी ने वो कुत्ते को देखा क्या? अरे अरे साहब, अरे साहब, अरे कैलाश तुम इस शरीर में आ गए। प्रणाम नारद मुनि। प्रणाम। क्या हुआ? क्या बताऊं नारद मुनि, पिछली फसल लगाई थी, सारे चूहे खा गए। देह त्यागते ही मुझे सर्प का देह मिला। सर्प का? कि मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मैं अपने खेतों की फसल की रक्षा कर पाऊं, जो कि चूहे बर्बाद कर दे रहे हैं। ओहो कैलाश, ये क्या हाल बना लिया है। कृष्णा सही कहते थे, इंसान मनुष्य अपने दुखों का खुद ही कारण बन जाता है। तुम भी अपने दुखों का खुद ही कारण बने हुए हो। तुम मुझे हमेशा नकारते आए हो, हमेशा नकारते आए हो कैलाश। नारायण नारायण। अब तो तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। कैलाश अपने पुत्र मोह में और अपने घर की संपत्ति की रक्षा करने के लिए सांप भी बनने को तैयार हो गया। तो आइए देखते हैं कि वो तुम्हारे खेतों में ना एक सांप घुस आया है। अरे कहाँ है सांप? लाओ डंडा लाओ जल्दी। अरे मुझे मत मारो, बाप तुम्हारा। तो कैलाश, क्या अब तुम भगवान के धाम वापस जाना चाहोगे? मुझे क्षमा कर दीजिए नारद मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। पूरा जीवन जिस मोह में मैंने निकाल दिया, जिस भौतिक जीवन के भोग में मैंने निकाल दिया, कभी बीवी, कभी बच्चे, कभी स्वास्थ्य, कभी घर, कभी खेत, और आज उन्हीं सारी चीज़ों से मुझे वंचित होना पड़ा। एक बात मुझे हमेशा से याद आ रही है आपकी, कि जो कल किसी और का था वो आज मेरा रहा, और कल वो किसी और का हो जाएगा। नारद मुनि, मुझे माफ़ करिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अब गोलोक धाम चलूँ। तुम चिंता मत करो कैलाश, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें इस रूप में भी जरूर अपना लेंगे। हरे कृष्णा। ना तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, एक ऐसा संसार जहाँ पे उजाले के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है। ना तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः, जहाँ पे बिजली के लिए अग्नि का प्रयोग नहीं है, उस संसार में मैं निवास करता हूँ। और वो संसार शाश्वत गोलोक धाम है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने संगियों के साथ नित्य निवास करते हैं। और इस संसार में एक बार जाने के उपरांत दोबारा इस मृत दुख से भरे हुए संसार में कोई वापस नहीं आता। लेकिन हमारे और गोलोक के बीच में सिर्फ एक ही बाधा है, और वो बाधा है हमारी अनर्थ आसक्तियाँ। अगर हम इन आसक्तियों को त्याग दें और भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाएं, तो बहुत शीघ्र ही हम उस संसार को प्राप्त कर लेंगे, जहाँ पे जाने के बाद इस कष्ट भरे संसार में कोई वापस नहीं आता। और अगर आप भी इस गोलोक में जाने के टिकट को पक्का करना चाहते हैं, तो आप हर बार आइए इस्कॉन यूथ फोरम रुद्रपुर के प्रोग्राम में। हरि बोल।